वतन से इश्क फरमाया, कुर्बानी दी जवानी की, वो यूं माशूक बन बैठा कि मस्तक मौत का चूमा, और मस्ताना झूल गया फंदा। शहीद आजम भगत सिंह, महज 23 साल की उम्र, आंखों में इनकलाब की चिंगारी, हक से आजादी का चित्कार करते शब्द, मस्तक पर गजब का रौब, चेहरे से छलकता तेज और जहन में वतन पर कुर्बान हो जाने की आरजू। ऐसे थे भगत सिंह। इस नौजवान क्रांतिकारी ने न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को इस बात का एहसास करवाया कि देश का हर बच्चा और हर युवा मादरे वतन पर मर मिटने को तैयार है, बल्कि उन्हें ये सोचने को भी मजबूर कर दिया कि जब क्रांति की ज्वाला यौवन के जोश से लबरेज होती है तो वो किसी भी सत्ता को, किसी भी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का मादा रखती है। एक नौजवान ने अंग्रेजी हुकूमत को अपने जोश से ऐसे थर्रा दिया कि डर के मारे अंग्रेजी सरकार ने उस नौजवान को पहले कई दिनों तक काल कोठरी में रखा और फिर सजा दिए जाने से एक रात पहले ही चोरी छुपे उसे फांसी भी दे डाली। उस असरदार सरदार ने सरकार के होश उड़ा दिए थे जब उन्होंने बहरी अंग्रेजी सरकार के कान के पर्दे साफ करने के लिए सेंट्रल असेंबली में बम पटक दिया था। इसके बाद भगत सिंह ने हंसते हंसते खुद अपनी गिरफ्तारी दी। इससे पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने साल 1928 में लाहौर में एक पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मार के हत्या कर दी थी, जिसमें अंग्रेज सरकार इन तीनों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ अभियान चला रही थी। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 का वो दिन आया जब भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में धमाका कर अपनी शेरदिली का एहसास करवाया। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम इस मकसद से फेंका था कि इसके बाद वे अपनी गिरफ्तारी देकर अदालत में पेश होने के बाद अपने उस कारनामे के पीछे के कारण बताएंगे। वे गूंगी बहरी हो चुकी अंग्रेजी हुकूमत को यह पैगाम देना चाहते थे कि भारत में अब उसके दिन पूरे हो चले हैं। उनकी इस गर्जना से अंग्रेज सरकार इतनी खौफ में आई कि वे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा का फरमान सुना दिया। लगभग 2 साल तक जेल में बंद रहने के बाद 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे आजादी के तीनों परवाने खुशी खुशी खुद फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐसा बताया जाता है कि फांसी दिए जाने से पहले तक वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। भगत सिंह को फांसी 24 मार्च 1931 को दी जानी थी, लेकिन उनकी फांसी की खबर से पूरा देश गुस्से की आग में तमतमा रहा था। जेल के बाहर हंगामा पनपने लगा था, जिससे जेल प्रशासन बहुत डर गया। किसी तरह के फसाद या जेल पर हमले की आशंका के चलते उन्होंने कोर्ट की आज्ञा पूरी करने के लिए तय समय और तारीख से पहले ही गुपचुप ढंग से तीनों को फांसी देकर उनका दाह संस्कार भी कर दिया। और इस तरह ये तीनों सितारे देश के मस्तक पर हमेशा हमेशा के लिए जगमगा उठे। वे आज भी धड़कन बनकर देश के दिलों में धड़कते हैं। मां भारती के तीनों सपूतों की अजीम कुर्बानी पर देश आज भी फख्र करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।